नमस्कार। आप सबका एक बार फिर YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हम यह करेंगे कि आखिर हमारे समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती अभी आजकल बच्चों के लिए हो गया है। आज की जनरेशन को अगर हम देखें तो फोन और टीवी के अलावा और कुछ उन्हें दिखाई ही नहीं देता। अगर हम रिपोर्ट की माने तो आजकल के बच्चों को फोन और टीवी को एडिक्शन लत के माध्यम से हम जान सकते हैं। भारत सरकार को इस विषय में बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चाइना ने फोन, मोबाइल और टीवी के एडिक्शन से बचाने के लिए अपने बच्चे को वहां की चाइल्ड पॉपुलेशन के लिए एक कठोर नियम बनाकर दिया है, जिसमें अगर 1 से 2 साल के बच्चा है उसे तो फोन छूने की इजाजत भी नहीं है। उसके बावजूद 3 से 5 साल के बच्चों के लिए यह प्रावधान है कि उन्हें अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो उसके लिए दिन में मात्र 1 घंटे ही फोन छूने की इजाजत है। उसके अलावा उसके ऊपर के बच्चों के लिए कम से कम 1 दिन के लिए 1.5 से 2 घंटे तक ही अलाउ है। अगर ऐसा नियम हमारे भारत में भी बन जाए तो भारत के बच्चों को हम एडिक्शन से मुक्ति दिला सकते हैं। और बहुत से लोग सोच में पड़ गए हों कि एडिक्शन क्या है। तो देखिए, हमारे बच्चों में एक लत लग गया है फोन, टीवी, लैपटॉप, गेमिंग। इन सब के अलावा आजकल के बच्चे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। इन बच्चों को मोबाइल और फोन से दूर रखने के लिए हमें पहले ध्यान देना होगा। हम जितने भी माता पिता हैं, हम माता पिता को सबसे पहले उन बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम माता पिता क्या करते हैं कि जब हम स्वयं ही घंटों घंटों तक टीवी, फोन देखते रहते हैं तो आखिर बच्चा क्या समझेगा? बच्चा समझेगा कि अच्छा, आपके लिए फोन और टीवी अच्छा है और मेरे लिए टीवी और फोन अच्छा नहीं है, गेम अच्छा नहीं है, ये क्या है? यहां पे बच्चा डिमोरलाइज होगा। तो इसके लिए हर एक मम्मी पापा को यह नियम बना लेना चाहिए कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता है या बच्चा सो नहीं जाता है, तब तक फोन टच नहीं करना है। और फोन टच तब करें जब कोई बहुत जरूरी इमरजेंसी कॉल हो, उसके लिए हम फोन टच कर सकते हैं। अगर हम बात करें उन मम्मी की जो मम्मी सुबह 9 बजे से स्टार्ट करती है सीरियल देखना और रात के 12 बजे तक सीरियल देखती है, वो मम्मी अपने बच्चे को कैसे समझा पाएगी कि बच्चा, तुम्हारे लिए फोन अच्छा नहीं है और तुम्हारे लिए गेमिंग अच्छा नहीं है? तो सबसे पहले हमें चेंज होना होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी बच्चा हो, उसके लिए उसके माता पिता ही रोल मॉडल होते हैं। और जब रोल मॉडल ही बेकार होगा तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए बच्चों को सिखाने से पहले पहले तो हमें सीखना पड़ेगा ना कि आखिर बच्चों से हम फोन लें तो फिर उसको कोई ऑप्शन भी तो दे सकते हैं। बच्चा आजकल एडिक्शन का शिकार क्यों हो रहा है, स्क्रीनिंग का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चे से हम मोबाइल फोन ले लेते हैं तो फिर बच्चा करेगा क्या? उसको दूसरा काम दो। जैसे हम छोटी मोटी काम करा सकते हैं, फूल में पानी डलवा सकते हैं, कोई छोटी कागज के खिलौने बनाने के लिए बोल सकते हैं। घर पे बहुत सारे ऐसे गेम पड़े रहते हैं
पुराने टाइम की जो लकड़ी की मतलब खिलौने जो पड़े रहते हैं उनसे हम बोल सकते हैं खेलने के लिए। बच्चे से हम कुछ घंटों तक बैठ के बातें कर सकते हैं, उसे कुछ समझा सकते हैं कि बेटा या बेटी जो भी है कि देखो फोन और लैपटॉप की आदत बहुत बेकार है, इसी है और क्या क्या खामियां होती है और क्या क्या तुम्हारे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे WHO की बात भी हम उसे बता सकते हैं। WHO की रिपोर्ट माने तो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए तो वही जो चाइना में जो नियम बना है वो WHO के मुताबिक ही बना है। WHO का मानना है कि 1 से 2 साल के बच्चों के लिए तो फोन ही अलाउ नहीं है। और हम यहाँ क्या करते हैं कि बच्चा जन्म लिया, उसको बेटा ये देखो फोन, ये देखो मोबाइल, तुम्हारा फोटो फेसबुक पे यहाँ वहां चला गया। वो ठीक है, परंतु बच्चे की लत तो नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इसी मामले को देखते हुए एक कठोर नियम की आवश्यकता है। जितनी भी मम्मी और पापा और फैमिली के कोई भी मेंबर हो, उन सबको एक बार अपने आप के अंदर झांक कर देखना होगा कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखाने जाते हैं तो उसके पहले हम क्या समझदार हैं या समझदार नहीं हैं, उसको हम क्या समझा रहे हैं। अगर हम ही इसमें गलत हैं तो बच्चा तो कुछ समझेगा ही नहीं। एक चीज यहां पे और देखने की बात है कि अगर किसी फैमिली में कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो बच्चा वही सुनेगा और वही सीखेगा। अगर उसके फैमिली में कोई व्यक्ति किसी महिला चाहे किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा दे रहा है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो बच्चा का तो वही प्रभाव पड़ेगा ना। यहां पे बच्चा सीखता कैसे है? अच्छा, हम सब ने कैसे बातें करना सीखा, कैसे हम लोगों ने बोलना शुरू किया? तो हमने सुन सुनकर ही तो बोलना स्टार्ट किया, चाहे वो कोई भी भाषा हो। तो बच्चा वही सुनेगा, वही सीखेगा जो हम करेंगे। अगर हम ही घंटों तक बातें करेंगे, बेमतलब की झगड़ा करेंगे, तो बच्चा का तो प्रभाव वही पड़ेगा। अगर शहर की लें तो शहर में एक बड़ी खामियां यह है कि माता पिता तो जॉब करने चले जाते हैं और घर में बच गया छोटा बच्चा और उसकी केयर करने वाली केयर टेकर या देहात में बोलें तो दाई माँ। तो इस तरह से अगर उनका केयर होगा तो फिर बच्चा का संस्कार कैसे मिलेगा? तो इसके लिए कम से कम बच्चों के लिए कुछ समय तो माता पिता को निकालकर बातें करना होगा, उसे कुछ अच्छी अच्छी बातें बतानी होगी, पुराने जमाने की जो यादें हैं उन्हें शेयर करना होगा। अगर हम यहाँ पे समझे कि बच्चा को एक दिन समझा दिया, चलो बच्चा तो पक्का हो गया, अब बच्चे को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम सब भी जब पढ़ाई करते हैं तो उसे अगर डेली रिमेंबर ना करें तो भूल जाते हैं। वो तो मासूम छोटा सा फूल सा बच्चा है, उसे अगर हम अच्छे से रोज 1-2 घंटा बैठकर ना समझाएं, अच्छी अच्छी बातें ना समझाएं, तो वो नहीं समझ पाएगा। यहां पे एक और बात उभर के आती है कि आखिर हम किस रेवोल्यूशन में जी रहे हैं। हम आज की जनरेशन में 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पे हर एक घर में अगर 5 मेंबर है तो उसके पास कम से कम 7-8 तो मोबाइल हैं। तो इस जनरेशन में अगर हम सोचे कि बच्चे को फोन दे ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। यहां पे बात मैं एक साफ कर देता हूं कि मैं बच्चों को फोन नहीं देने, बच्चों को फोन व्यवहार नहीं करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं सोचता हूं कि उसे तो यूज करना ही चाहिए। हमारे जमाने में तो फोन का बोलबाला नहीं था, तो हम लोग उस समय कुछ जानते नहीं थे। एक टीवी था तो टीवी में दूरदर्शन आता था और किसी एक दिन संडे या सैटरडे को रामायण और महाभारत आता था। हम सब मिलकर बड़े प्यार से, बड़े चाव से देखा करते थे, और वह स्थिति तो आजकल नहीं है। तो बच्चों को ललचाएं नहीं, बच्चों को दिए फोन, उसका लिमिट समय बना देना कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 1 घंटा दें फोन,
1 से 2 वर्ष के बच्चे को तो देना नहीं है, उसके ऊपर के बच्चों को दें तो 1 घंटे के लिए दें, उससे कम का ही दें, उसका टाइम बना दे कि ठीक है इतने घंटा तुम व्यवहार करो, उसके बाद बिना बोले उस फोन को रख दो। बच्चा रख दे तो अच्छा है, नहीं तो एक बार और बोलो। और उसके अलावा किसी अलग काम में उसको लगा दो, उसको दोस्तों से मिलने के लिए बोलो, उसको पार्क में जाने के लिए बोलो। अगर नहीं जाता है तो आप उसमें जाइए, आपका भी सेहत बनेगा, बच्चे का भी सेहत बनेगा। और शहर में आप लोग रहते हैं तो आप पार्क में, ऐसे पार्क में जाएं जहां पे बहुत अलग अलग बच्चे आते हैं और अपने बच्चे को उन बच्चों के साथ मेल मिलाप करवाइए, बातें करना सिखाइए। इससे बच्चा क्या होगा कि पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी के तरह पूरे मेल व्यवहार जाएगा। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जो बात करने के काबिल नहीं है। वो किसी से मान आया, कोई आया तो उससे कैसे क्या व्यवहार करना है उसे तो पता नहीं है। वो तो सारा दिन फोन पे है, तो फोन से तो वही सीखेगा जो फोन में है। तो संस्कार ऐसे दें कि बच्चा अभी के समय से लेकर जब वो नौजवान बन जाए तब भी उसका बेनिफिट हो। बेनिफिट के तरह अगर हम बात करें तो बच्चे को तो हमने ही तो संस्कार दिया है। एलकेजी की बात करें तब से हमने बच्चे को क्या सिखाया है कि बेटा नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है। जब बच्चा वो चम्मच में कांच या नींबू रख के जब दौड़ता है, उसके स्कूल में जब वो गेम होता है तो हम मम्मी पापा क्या कहते हैं, भाग बेटा भाग, बेटा भाग, तुझे नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है। और नंबर 1 के चक्कर में बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि अरे नंबर 1 आना तो बहुत अच्छा चीज है, अब हमको सब कुछ पीछे छोड़कर हमें तो हर एक चीज में नंबर 1 आना है। तो नंबर 1 के चक्कर में बच्चा सेल्फिश हो जाता है और जब वह नौजवान होता है, 21-22 वर्ष का होता है, तो पूरी तरह से सेल्फिश हो जाता है। तब हम कहते कि अरे ये तो बहुत घमंडी है, ये है वो है। तो सिखाया किसने? सिखाया तो हम लोगों ने ही उसे कि बच्चा तुझे नंबर 1 आना है। तो नंबर 1 के चक्कर में बच्चा हाथ से गया। अगर यहाँ पे हम बच्चे को यह सिखाएं, जब वह बच्चा स्कूल से आता है तो हम उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, तुम नंबर 1 हुआ कि नहीं। अगर बेटा नंबर 1 या बच्चा बोले कि हाँ मैंने फर्स्ट आया, तब तो वाह वाह है। अगर सेकंड भी आया, थर्ड भी आया, उससे नीचे अगर 10 आया तब तो खैर ही नहीं, ले मार पिटाई, ले उसका बेटा ऐसा, इसका बेटा वैसा कर करके उसको और डिमोरलाइज कर देते हैं। अगर उस जगह पे हम यह पूछें कि आ गया बच्चा पढ़ के, आज तूने किसकी मदद की, तुमने किसकी हेल्प की, चाहे वो कोई छात्र हो या कोई भी हो, तुमने हेल्प कैसे किया, किसी को हेल्प किया कि नहीं, तुमने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाया कि नहीं, खुशी लाया कि नहीं। अगर यह बच्चे से हम पूछें, प्रत्येक माता पिता पूछे, तो बच्चा को लगेगा अच्छा ये तो बड़ा अच्छा चीज है। मेरी मम्मी मेरे माता पिता तो पूछते ही नहीं कि बेटा तू नंबर 1 आया, कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम कैसा पढ़ाई किया, क्या किया। ये तो मेरे मम्मी पापा पूछते ही नहीं। मेरे माता पिता तो ये पूछते हैं कि बच्चा तूने किसका हेल्प किया, तूने किसके चेहरे पर मुस्कान लाया। वह चीज उस बच्चे के जहन में बैठ जाएगा और उस संस्कार से वो पलेगा बढ़ेगा। और वह बच्चा जब नवयुवक होगा, 21-22 वर्ष का होगा, तब उसका संस्कार अलग बच्चों से बहुत डिफरेंट होगा। और ऐसे ही अगर हर एक माता पिता करे तो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा नवयुवक दल बन जाएगा, जो इस संसार के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने बात करते करते कहाँ चला गया इसका तो पता ही नहीं चला। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अब स्क्रीनिंग के कारण भारतवर्ष में बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर चिंतित है कि आखिर हम अपने बच्चे को एडिक्शन से कैसे मुक्त करें। इसके लिए भारत सरकार ने यूपी में चाइल्ड केयर के लिए, ओनली एडिक्शन के लिए, फोन एडिक्शन, गेमिंग, इन सब के लिए एक स्पेशल चाइल्ड केयर बनाया है, जहाँ पे
एडिक्शन से प्रभावित बच्चे का इलाज किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना से पहले लगभग भारत में 5 मिलियन तक गेम डाउनलोड होता था और बच्चे जिसको गेम की लत लग गई है वो लोग गेम खेलते थे। उसके बावजूद जब कोरोना का समय आया उसके बाद 12 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गया है। केवल भारत में इतने लोग गेम डाउनलोड किए हैं और खेल रहे हैं, जिसमें बच्चा भी बेहद हद तक इन्वॉल्व है। यहाँ पर तो गेमिंग कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का विषय है और हमारे बच्चे के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे डॉक्टर के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर हम आज अपने बच्चे को नहीं समझा पाए तो फिर हमारा बच्चा बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। आप सबको मेरे इस सुझाव से कुछ पता चला हो, कुछ जानकारी मिली हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।